मंच संचालक जी, जैसा कि बताया कि हम संचालन कर रहे थे, कहते हैं कि जब भी संचालन किया जाता है तो हमारे मंच की भूमिका होती है कि एक हास्य रस का कवि जो होता है वो मंच को हंसाने का और गुदगुदाने का बहुत अच्छा कार्य करता है। हम जो है प्रेम के कवि हैं, प्रेम जो है रोने धोने का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी हास्य का जो कवि होता है वो हमेशा मंच को जागृत किए रहता है। इसलिए मुझे लगा कि मुझसे बेहतर संचालन आप कर सकते हैं, इसलिए आपको दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए काव्य मंच पर खड़ा हूँ, स्वागत है। तो कविता की बात करता हूँ, सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए चार पंक्तियों से आप सभी से जुड़ना चाहता हूँ कि वक्त के साथ चलना चाहता हूँ, वक्त के साथ चलना चाहता हूँ। डीजे वाले भैया से कहना है थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरा कम है। वक्त के साथ चलना चाहता हूँ, अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि छू लूं सारा गगन, चाहता हूँ कि छू लूं सारा गगन, पर ज़मीं पर भी रहना चाहता हूँ, पर ज़मीं पर भी रहना चाहता हूँ। और क्या चाहता हूँ कि ये तन मन समर्पित वतन के लिए हो, ये तन मन समर्पित वतन के लिए हो, करे काम ऐसा प्रगति के लिए हो, ये तन मन समर्पित वतन के लिए हो, करे काम ऐसा प्रगति के लिए हो। और नहीं चाहिए राज इसके सिवा कुछ, नहीं चाहिए राज इसके सिवा कुछ, मरूं तो तिरंगा कफन के लिए हो, मरूं तो तिरंगा कफन के लिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग हैं जिनको इस देश में रहने में डर लगता है, वो खुले मन से कहते हैं कि हमें इस देश में रहने में डर लगता है। उनसे एक निवेदन है, भैया विवाह संपन्न हुआ, शादी बजा दीजिए। इस क्रम में हम वर्ग का जो है प्रतिभाग कर रहे हैं वधू के। चलिए अगले कुछ, जैसे कि मैं भक्ति कराता हूँ कि कुछ लोगों को इस देश में रहने में डर लगता है, वो खुले मन से कहते हैं कि हमें इस देश में रहने में डर लगता है। उनसे निवेदन है कि यह ज़मीं छोड़ दो, आसमां छोड़ दो, यह ज़मीं छोड़ दो, आसमां छोड़ दो, ना पसंद हो तुम्हें ये जहां छोड़ दो, ना पसंद हो तुम्हें ये जहां छोड़ दो। और बाप की है तुम्हारे बपोती नहीं, बाप की है तुम्हारे बपोती नहीं, ना पसंद हो हमारा वतन छोड़ दो, ना पसंद हो हमारा वतन छोड़ दो। और एक निवेदन है कि नफरतों में ना जीवन बिताया करो। किसी कवि ने कहा कि नफरतों में ना जीवन बिताया करो, प्रेम के फूल मन में खिलाया करो। रूप ईश्वर का होते हैं माता पिता, रूप ईश्वर का होते हैं माता पिता, शीश चरणों में इनकी झुकाया करो। तब मैं कहना चाहूँगा कि रहस्य है सुनो यारों, इससे अनजान मत रहना, रहस्य है सुनो यारों, इससे अनजान मत
अपने माँ बाप का यारो सदा सम्मान तुम करना, और कोई माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत कर नहीं सकता, कोई माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत कर नहीं सकता। झुके झुके माँ बाप का जो सिर, तुम ऐसा काम मत करना। झुके माँ बाप का जो सर, ऐसा काम तुम ऐसा काम मत करना। और बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद है कुछ पंक्तियां हैं कि जैसा कि मोदी जी ने एक निवेदन किया था कि हम जो है सभी को रोजगार देंगे, तब उसी मंच को लेकर के सब जैसे कि वो आए हैं, तो एक निवेदन है कि धर्म और जाति के झगड़े में यूं कब तक लड़ाओगे, धर्म और जाति के झगड़े में यूं कब तक लड़ाओगे, और मजाक भावनाओं का तुम यूं कब तक उड़ाओगे। कौन सा मजाक? बहुत सारे युवा जो हमारे साथ सहपाठी हैं, वो पढ़ लिख रहे हैं, उनके माता पिता जो है उनको इस परिश्रम के साथ भेजते हैं कि जाकर हमारा बच्चा नौकरी पाएगा, लेकिन उसके बाद नौकरी नहीं पाता है, भर्तियाँ नहीं निकलती हैं। तब कि युवा रोजगार के ही नाम पर सत्ता में आए हो, युवा रोजगार के ही नाम पर सत्ता में आए हो, युवा सब पूछते तुमसे कि भर्ती कब कराओगे। जैसा कि ये मेरा प्रेम का विषय था, मेरी प्रेम की कविताएं थी, अरुण प्रताप जी भाजपा से हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। आदरणीय एक निवेदन है युवाओं का आपसे, युवा सब पूछते तुमसे कि भर्ती कब कराना। तो चार पंक्तियां बस, ये अंतिम मुक्तक है। प्रेम का कवि हूँ, प्रेम की कविता ना पढ़ूं कि ऐसे कैसे हृदय से निकालूं तुम्हें, ऐसे कैसे हृदय से निकालूं तुम्हें, पास आओ गले से लगा लूं तुम्हें, और क्यों हो नाराज तुम बस बताओ हमें, क्यों हो नाराज तुम बस बताओ हमें, जैसे चाहोगी वैसे मना लूं तुम्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।